लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बावजूद महंगाई तो नहीं रुक पा रही, लेकिन इकोनॉमी पर जरूर इसका बुरा असर हुआ है। गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन आदि गोदरेज के मुताबिक सप्लाई बढ़ाकर महंगाई पर काबू किया जा सकता है। अब से कुछ देर पहले मैंने आदि गोदरेज से खास बातचीत की। स्वागत है आपका हमारी इस खास चर्चा में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन आदि गोदरेज। मिस्टर गोदरेज, स्वागत है आपका। जिस तरह से ये निकल कर आया है स्टडी में कि 2008 से लेकर अब तक 6 सालों के दौरान, जबकि ज्यादातर कंपनियों ने लोगों को घाटा ही दिया है, उस दौरान आपकी कंपनी ने काफी शानदार परफॉर्म किया। पूरे एफएमसीजी सेक्टर में ही हम कह सकते हैं कि काफी हद तक बेहतर स्ट्रेंथ देखने को मिली है। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि यहां से अगले 5 सालों के लिए भी वैसी ही बेहतर तस्वीर है? मैं समझता हूं कि परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा आते 5 सालों में। हमारा इंटरनल गोल है, हम उसको कहते हैं 10/10, माने 10 साल में 10 गुना सेल्स होनी चाहिए। तो उसका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट लगभग 26% होता है। हम अब वो पाथ पे बराबर आ रहे हैं और मैं समझता हूं कि आते 5 सालों में भी काफी ग्रोथ रहेगा। मिस्टर गोदरेज, लेकिन अगर आप देखें तो पिछले 2 क्वार्टर्स के दौरान, अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म की बात करें, तो मार्जिन पे प्रेशर देखने को मिला है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि काफी सारे इंपोर्टेबल्स महंगे हो गए हैं, काफी जो एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे हो गए हैं, किस तरह का प्रेशर आप रॉ मटेरियल पे देख रहे हैं? नहीं, प्रेशर नहीं है। आप देखो तो हम मार्जिन देखते हैं एडवर्टाइजिंग के पहले क्या मार्जिन रहती है, वो बढ़ रही है। और हम ये जब दुनिया में स्लो डाउन है, हम एडवर्टाइजिंग में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि फ्यूचर अच्छा रहे। इससे बहुत फायदा रहेगा फ्यूचर के लिए। तो आप जो हमारी मार्जिन एडवर्टाइजिंग के पहले गिने तो मार्जिन बढ़ रही है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ग्रॉस मार्जिन की तरफ नजर रखनी चाहिए, ना कि ऐड कॉस्ट को ऐड करने के बाद। लेकिन अगर आप ओवरऑल आपकी कंपनी से अलग हटके पूरी इकोनॉमी के ऊपर नजर डालें तो महंगाई अभी भी बहुत काबू में नहीं आ पा रही है और ये डर है कि शायद एक और रेट हाइक देखने को इसी हफ्ते मिल सकती है। इस पर आपका क्या कहना है? मैं समझता हूं कि ये रेट हाइक से कोई इन्फ्लेशन पे काबू नहीं आ रहा है। ये रेट हाइक इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। इन्वेस्टमेंट कम हो रहे हैं और ये इन्फ्लेशन कम करने के लिए सप्लाई साइड पे गवर्नमेंट का अटेंशन रहना चाहिए। खास करके ये वेजिटेबल और फूड प्राइसेस के कारण ये इन्फ्लेशन हो रहा है। जो दूसरी सब इन्फ्लेशन देखें तो कम हो रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर भी इन्फ्लेशन कम हो रहा है, लेकिन फ्रूट्स और वेजिटेबल में इन्फ्लेशन बहुत हो गया। चूंकि एग्री सेक्टर के साथ आपके कई एक कंपनीज काम करती हैं, तो आपको एक बेहतर अंदाजा होगा कि क्या दिक्कत है। दरअसल मिसाल के तौर पे आप देखें तो हालांकि आपने कहा कि कुछ जैसे पल्सेस और शुगर हम कह सकते हैं कि ये अब थोड़े पिछले साल के मुकाबले कंट्रोल में हैं, लेकिन बाकी जो सीरियल्स हैं, अनाज हैं, एडिबल ऑयल हैं, दूध हैं, नॉन वेज जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उन सबके दाम करीब 15% सालाना की रेट से साल दर साल बढ़ रहे हैं। तो लगता नहीं कि इसका कोई सोल्यूशन है सरकार के पास? नहीं, इन्फ्लेशन मेनली वेजिटेबल से हो रहा है, लेकिन वेजिटेबल के प्राइस 60% हायर थे लास्ट मंथ। तो मैं समझता हूं कि वेजिटेबल प्राइसेस पे काबू आ जाए। मैं समझता हूं दिसंबर जनवरी में ये भी इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, तो जनरल इन्फ्लेशन रेट भी कम रहेगा। अगर आप एक अंदाजा हमें ये बताएं कि जिस तरीके से ब्याज दरें लगातार बढ़ी हैं, खासतौर पे नए गवर्नर के आने के बाद और रुपए के कमजोर होने के बाद, उसका क्या इम्पैक्ट आपने देखा है अपने ग्रुप पे और इन जनरल पूरी इंडस्ट्री पे? नहीं, हम गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का डोमेस्टिक ऑपरेशन में कोई कैपिटल नहीं वापरा जाता है। हम नेगेटिव वर्किंग कैपिटल पे ऑपरेट करते हैं। जो हमारा फिक्स कैपिटल भी सब नेगेटिव वर्किंग कैपिटल से फाइनेंस हो रहा है। तो ये हायर इंटरेस्ट रेट से गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे
कोई असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन इकोनॉमी पे पड़ रहा है, और इकोनॉमी जो अच्छी तरह नहीं चले तो जरूर हमारा डिमांड भी रिलेटिवली कम रहेगा। लेकिन इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई, लेकिन हमारा सेल्स तो लास्ट क्वार्टर में भी डोमेस्टिक सेल्स 17% ज्यादा था पिछले साल से, और मैं समझता हूं ओवरऑल आप देखो हमारा कंसोलिडेटेड सेल्स दुनिया भर 23% ज्यादा था पिछले क्वार्टर में। लेकिन अगर आप अपने ड्यूरेबल्स बिजनेस पे नजर डालें या प्रॉपर्टी बिजनेस पे नजर डालें, क्या वहां पर एक साफ तौर पे इकोनॉमी की कमजोरी का असर दिख रहा है? जरूर इकोनॉमी का कमजोरी का असर सब सेक्टर्स पे पड़ रहा है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी जो इकोनॉमी 8-9% जो बढ़ती तो हमारा भी परफॉर्मेंस उससे भी बेहतर रहता, लेकिन इकोनॉमी की असर तो जरूर सब सेक्टर्स पे पड़ती है, और मैं समझता हूं कि जो इकोनॉमी की ग्रोथ वापस अच्छी तरह बढ़े तो सब सेक्टर्स में इंप्रूवमेंट रहेगा। एक आखिरी बात, काफी लोग ये कह रहे हैं कि अब यहां से लेकर के अप्रैल मई तक जब नए इलेक्शन होंगे उस दौरान बिजनेस डिसीजंस काफी अटकते हुए से नजर आएंगे, सरकार को लेकर काफी अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है। क्या आपको ऐसा माहौल इंडस्ट्री में दिखता है? मैं समझता हूं कि जो इलेक्शन रिजल्ट डिसाइसिव रहेगा तो न्यू गवर्नमेंट से जरूर फायदा रहेगा, खास करके लेजिस्लेशन पास करने में। ये सबसे जो लेजिस्लेशन जिसमें फायदा रहेगा वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उससे जीडीपी ग्रोथ अदर थिंग्स भी इक्वल 2% बढ़ सकती है। तो मैं समझता हूं कि नई गवर्नमेंट जो अच्छी तरह डिसीजन ले तो जरूर इकोनॉमिक सिचुएशन बढ़ेगा और जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ सकती है। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सौदा आपका में आज इतना ही। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कमोडिटी राउंडअप। MCX Stock Exchange, India's new stock exchange presents सौदा आपका।